क्या आपने भी ली चैटरियर्स प्रिंसिपल में लो टेम्परेचर हाई यील्ड का रट्टा मार रखा है? अगर हाँ तो एनटीए का ये नीट 2025 ट्रैप आपके लिए ही था। हेबर प्रोसेस की आदत यहाँ नेगेटिव मार्किंग दिलाएगी क्योंकि एनओ की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होती है। आइए इस मसल मेमोरी ट्रैप को डिकोड करते हैं और देखते हैं डेल्टा एच का साइन पूरा गेम कैसे पलट देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। हायर यील्ड ऑफ NO इन N2 gas plus O2 gas gives 2 NO gas can be obtained at delta H of the reaction is equals to plus 180.7 kilojoule moles. There are 4 options statements: A. Higher temperature, B. Lower temperature, C. Higher concentration of N2, D. Higher concentration of O2. Choose the correct answer from the options given below. So these A, B, C, D statements, which one correct we have to choose in the options. Okay. तो अभी क्या बात है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन का अगर हम गौर से देखें तो हम ये बात समझ में आएगी कि ये एक इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन डेल्टा एच इसका साइन पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक है। ध्यान रखें ये एंडोथर्मिक है। अब टेम्परेचर की बात क्या है, तो मैं आपको ये बात एज अ रूल ध्यान रखें आप कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक लिखा हुआ है तो ये जो हमने एंडोथर्मिक लिखा है ये फॉरवर्ड के हिसाब से लिखा है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शिफ्ट होगी किधर? एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड है और इसीलिए एनओ का यील्ड बढ़ेगा। सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडो की तरफ शिफ्ट होगा, एंडो की तरफ शिफ्ट होगा तो रिएक्शन जो है वो हमारा एनओ का यील्ड बढ़ाएगा। क्या है? ठीक है। तो यानी ए स्टेटमेंट सही है। अगर ए सही है तो फिर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर लो करेंगे तो फिर एक्सो की तरफ वो हो जाएगा शिफ्ट, और एक्सो यहाँ पे N2 और O2 है। ठीक है। नाउ हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये दोनों ही हमारे एनओ के यील्ड को बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटरियर्स प्रिंसिपल, है ना। तो नाउ यहाँ पर कि N2 के भी कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाया जाए तो फिर रिएक्शन शिफ्ट होगी ताकि N2 के कंसंट्रेशन को कम किया जाए एंड NO हमें मिलेगा, NO का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। उसी तरह ऑप्शन डी को भी जब हम देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि अगर O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, हायर किया जाए, तो फिर यहाँ पर हमारे NO का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। NO का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या है? ठीक है ना। सो नाउ हमारा आंसर जो है ए बी सी डी में स्टेटमेंट सही कौन कौन है? ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी सही है, यानी आंसर विल बी बी। फाइनल आंसर विल बी ए सी डी ओनली, है ना। दैट्स इट। तो आंसर विल बी बी। थैंक्स।